हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 422 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम टास्क के हिसाब से अलग अलग भावों को 4 तरह से देखने का प्रयास कर रहे हैं। टास्क के अब अगर कोई व्यक्ति इस संसार में किसी काम को करना चाहता है तो टास्क के रेफरेंस पॉइंट से whenever we are checking टास्क के रेफरेंस पॉइंट से यदि हम कुंडली को देखना चाहें तो कैसे हम टास्क के हिसाब से अलग अलग भावों को देख सकते हैं, यही हम इस टॉक में बताएंगे। पहला भाव, टास्क की अगर बात करते हैं, क्योंकि पहला भाव जो है फायर एलिमेंट है, पांचवा भाव भी फायर एलिमेंट है और नौवां भाव भी फायर एलिमेंट है। तो जो हमारे जीवन में जो फायर एलिमेंट है वो एक्शन की ओर इशारा करता है। अगर हमारे शरीर के अंदर फायर एलिमेंट अधिक होगा तो हम किसी भी काम को फोकस तरीके से परफॉर्म करने का प्रयास करें। फोकस तरीके से हमारा जो फोकस है काफी अच्छा रहेगा। मीन्स फायर एलिमेंट 1 5 9 1 5 9 जो ये नंबर हैं कुंडली के, चाहे D1 कुंडली में, चाहे D9 कुंडली में, चाहे किसी भी डिविजनल चार्ट में जहां पे आएंगे वहां पे फायर एलिमेंट की अधिकता रहेगी। मीन्स व्यक्ति को अगर उस भाव का रिजल्ट प्राप्त करना है, निश्चित रूप से एक्शन ओरिएंटेड माइंड सेट से, फोकस तरीके से चीजों को एक्टिवेट करना सीखना होगा। 1 5 9 ये फायर एलिमेंट का गुण है कि माइंडफुलनेस के साथ, आपको पता होगा कि माइंडफुलनेस होता क्या। माइंडफुलनेस एक ऐसा स्टेटस है, माइंडफुलनेस एक ऐसा स्टेटस है जहां पे आप अपने सभी इंद्रियों की उपयोगिता का लाभ लेते हुए, आप अपने सभी इंद्रियों की उपयोगिता का लाभ लेते हुए एक स्पेसिफिक टाइम जोन में एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने का बात करते हैं। अब यह तो हुआ 1 5 9 के बारे में। यदि हम 2 5 2 6 10 के बारे में बात करें तो 2 6 10 अगर टास्क के बारे में बात की जाएगी तो वहां पे टास्क में चीजों को मेंटेन किया जाएगा, मेंटेनेंस पे फोकस कर रहा होगा। मीन्स टास्क के अगर 4 पैमाने हम बनाएं, A B C D। ए पैमाना है कि हमने ए पैमाना है कि हमने टास्क को शुरू कर दिया। बी पैमाना है कि हमने टास्क को प्रोसेस में किया हुआ है। सी पैमाना है कि हमने टास्क को फ्लोइंग मोड में रखा हुआ है। और डी पैमाना है कि हम टास्क को वाइंड अप करने के बारे में विचार कर रहे हैं या फिर किसी और टास्क को भी शुरू कर रहे हैं। मीन्स जन्म कुंडली के अंदर 1 5 9 क्योंकि फायर एलिमेंट से संबंधित है,
इसलिए यहां पे चीजों को परफॉर्म करने की बात आएगी। लेकिन 2, 6, 10 क्योंकि अर्थ एलिमेंट से डिनोट हो रहा है, इसलिए वहां पे मेंटेनेंस की बात आएगी कि 2, 6, 10 चीजों को मेंटेन करने में बड़े अच्छे हैं। टास्क की मेंटेनेंस आएगी कि टास्क जो है मेंटेन हो। और अगर 3, 7, 11 की अगर बात करें तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति टास्क के बारे में बात नहीं करेगा, वो मल्टीपल टास्क के बारे में बात करेगा। वो टास्क के बारे में बात नहीं करेगा, वो मल्टीपल टास्क के बारे में बात करेगा। और अगर हम 4, 8, 12 की बात करें तो ऑन दैट सिचुएशन हम टास्क को जोड़ देंगे फीलिंग के साथ। टास्क के फ्लो को फोकस करेंगे कि टास्क जो हो रहा है उसका जो फ्लो है वो होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन फोकस क्या है? फ्लो। टास्क के फ्लो पे फोकस करेंगे। जो एयर है, मतलब पहला पायदान टास्क को मूव करना, दूसरा मेंटेन करना, तीसरा है कि उसमें मल्टीटास्किंग का एस्पेक्ट आ सकता है नहीं आ सकता, चौथा यह है कि उसमें फ्लो को एक्टिवेट करना। फ्लो, वाटर मींस फ्लो की बात करता है। यहां पे टास्क के पॉइंट से भी कुंडली के अलग अलग भावों को अगर चेकआउट करने का प्रयास करें तो ऐसा चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।